हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो है बहुत बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स। बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कई महीनों से इंतजार था शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। जब से नियोजित शिक्षक की पोस्टिंग हुई है, तब से ट्रांसफर के लिए नियोजित शिक्षक जो हैं अपनी मांगों के लिए सड़क से सदन तक का सफर तय किया है। और यहाँ पर जब आश्वासन मिला शिक्षा मंत्री के द्वारा कि सितंबर माह के अंत तक जो है नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग जो सक्षमता पास है उनका कर दिया जाएगा, साथ ही बीपीएससी का उसके बाद किया जाएगा। तो स्थानांतरण को लेकर जो है एक बहुत बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो शिक्षकों की पोस्टिंग को हफ्ते भर में तय होगी पॉलिसी। तो एक हफ्ते के अंदर में पॉलिसी तय होगी। जो पॉलिसी बननी है नियोजित शिक्षकों के लिए, उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है कैबिनेट में। तो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ड्राफ्ट जो है अगली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें जाएगी और सरकार की मुहर लगते ही यह पॉलिसी जो है वह कार्यरत हो जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एसीएस सिद्धार्थ ने जिस प्रकार से टीचर के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए बार बार बयान देते आए हैं, चाहे वह शिक्षक दिवस के अवसर पर हो, चाहे कृष्ण मेमोरियल हॉल में हो, तो ये सारी चीज़ों में जो है शिक्षा मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि सितंबर माह के अंत तक नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी भी आ जाएगी और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है होने लगेगा। सक्षमता पास शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाली है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सितंबर माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी और सितंबर को जाने में अब महज हफ्ता भर ही बाकी है। तो इस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसी कैबिनेट की बैठक होगी तो उस पर जो मोहर लगने की जो औपचारिकताएं हैं वह बिल्कुल पूरी कर ली जाएगी। तय होने वाले ड्राफ्ट पर कानूनी मोहर लगने के बाद प्रस्तावित पॉलिसी लागू होगी। हालांकि ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद सरकारी मुहर लगने की औपचारिकता में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, लेकिन कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही अधिसूचना जारी होगी और प्रस्तावित पॉलिसी जो है वह लागू हो जाएगा पूरे बिहार में। पोस्टिंग की पॉलिसी तय करने के लिए शिक्षा विभाग ने बाकायदा कमेटी बनाई हुई थी। आपको पता है इसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव हैं। इसके साथ ही जो है वह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य के परियोजना निदेशक हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक है। 4 लोगों की कमेटी बनी हुई थी। कमेटी पूरी तरीके से गहन अध्ययन करने के बाद कई बैठकें कमेटी की चली और कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग, बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग का पुनर्गठन, अनुशंसाओं के साथ अपनी रिपोर्ट देनी है। तो एक काम नहीं था, बहुत सारे चीजों पर यह काम कमेटी कर रही थी जिसमें वक्त लग रहा था। शुरू में कहा गया कि 15 दिन के बाद यह जो रिपोर्ट सौंप देगी, लेकिन इसको महीने से ज्यादा बीत गए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट जो है वो सौंपी नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ड्राफ्ट जो है बिल्कुल तैयार है और आने वाले जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें यह ड्राफ्ट जो उस पर मुहर, अंतिम जो मुहर है वो लग जाएगी सरकार की। कमेटी उन सिद्धांतों को पहले तय कर चुकी है जो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी का आधार होंगी। हालांकि शिक्षा मंत्री द्वारा इस बात के संकेत भी दिए जा चुके हैं कि प्रस्तावित पॉलिसी जो है उसमें दिव्यांग महिला, असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपतियों को भी सहूलियत मिलेगी। कई बार शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका है, चाहे वह सदन में हो चाहे इधर जो है मीडिया के सामने हो। प्रस्तावित पॉलिसी को लेकर अभी पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पोस्टिंग अटकी हुई है। पहली सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट गत मार्च में ही आ गया था और उसमें 1,87,818 नियोजित शिक्षक जो है उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद इन शिक्षकों की काउंसलिंग जिला स्तर पर एक जो है गत 1 अगस्त से शुरू हुई थी। काउंसलिंग में शिक्षकों के उन प्रमाण पत्र कागजातों का सत्यापन हो चुका है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अध्याय सत्यापन, थंब इंप्रेशन एवं फोटो मिलान भी हो चुका है। काउंसलिंग 13 सितंबर को समाप्त हो चुकी है। 1,27,818 शिक्षकों में तकरीबन 1.5 लाख शिक्षक की काउंसलिंग हुई है।
तो फ्रेंड्स अभी भी 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग जो है विभिन्न कारणों से नहीं हो पाई है। इसमें तकरीबन 6,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाई है क्योंकि उनका जो आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा था। करीब 26,000 के शैक्षणिक और शैक्षणिक दस्तावेज की जांच नहीं हो सकी है और इस दस्तावेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या थंब इंप्रेशन का प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा है, इस वजह से काउंसलिंग हो पाई है। करीब करीब 37,000 ऐसे शिक्षक हैं जो अब जिनका अभी काउंसलिंग होना बाकी है, जो सक्षमता पास की है। दूसरी सक्षमता की बात करें तो इसमें भी लगभग 85,000 शिक्षकों ने फॉर्म भरा और परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सभी शिक्षकों का साथ में पोस्टिंग ट्रांसफर होगी या पहले सक्षमता परीक्षा की होगी। तो आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।